नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो जारी किया था और आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देखा भी होगा। हमने कल बताया था कि रेलवे एनटीपीसी 2024 के अंतर्गत CBT 1 को निकालने का एक सॉलिड तरीका हमने ये वीडियो लॉन्च किया था कल, और इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों ने देखा था और कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे उसमें। उनमें से 2 कमेंट्स को पिकअप किया है। सर, मैं बिगिनर हूं, कैसे तैयारी करूं? और एक बच्चे ने बोला है मैं 0 लेवल से कैसे तैयारी करूं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे एनटीपीसी 2024 के अंतर्गत बिगिनर और जो बच्चे 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, वो कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहां पर जिन 2 बच्चों ने प्रश्न पूछा दोस्तों, आप उन बच्चों का लेवल समझ सकते हैं क्या लेवल रहा होगा। आप देख पा रहे हैं यहां पर बिगिनर की स्पेलिंग क्या होना चाहिए और क्या लिखी गई है, और यहां पर लेवल की स्पेलिंग क्या होना चाहिए और क्या लिखी गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई मजाक नहीं बना रहा हूं बच्चों का कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता है, ये नहीं कह रहा हूं। अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पर प्रश्न पूछा, ये बहुत ही, मैं इनको वेरी गुड बोलता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर प्रश्न पूछा। दिक्कत ये नहीं है कि इन्होंने गलत लिखा, इन्होंने लिखा, मैं समझ भी गया क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इनका क्या लेवल है अपन समझ सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर ऐसे बच्चे भी तैयारी कर रहे तो 100% एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने पूछा है कि बिगिनर हूं, कैसे तैयारी करूं, 0 लेवल से स्टार्ट करनी है तैयारी, कैसे करूं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आप बिगिनर होने के बाद, 0 लेवल पे होने के बाद, लेवल इनका यहां पर दिख रहा है कि यहां पर इनको लेवल की स्पेलिंग भी नहीं पता है, तो समझ सकते हैं कि क्या लेवल रहा होगा। बिगिनर की स्पेलिंग भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि आप, अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो भी आप इस एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश की, इंग्लिश आपको आती है या नहीं आती इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला रेलवे में। कैसे नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको हमेशा बता दूं, इंग्लिश इस एग्जाम में कोई कंपलसरी नहीं है। इस एग्जाम में सिर्फ आपको 3 चीज आना चाहिए, वो है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, ठीक है ना। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बिल्कुल 0 लेवल से, मतलब उनका लेवल कुछ है ही नहीं, बिल्कुल 0 लेवल है, वो बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने कर चुके हैं स्टार्ट, तो आपको अपना एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, आपको एक रणनीति के साथ पढ़ाई करनी है दोस्तों। रणनीति बहुत जरूरी है इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। रणनीति आपको सिर्फ टेस्ट देने की रणनीति या फिर परीक्षा देने की रणनीति आपके पास नहीं होना चाहिए। आपके पास रणनीति होना चाहिए तैयारी करने की रणनीति। तैयारी आपको किस प्रकार करना है, कितनी तैयारी करना है, कितने समय में तैयारी करना है, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हर साल आएगा, तो आपको एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में एग्जाम की तैयारी करनी है। पहले जो एग्जाम होते थे दोस्तों, 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था, आपको पता होगा, वो फरवरी में आया था, और मुझे याद है वो एग्जाम 1 से 1.5 साल बाद हुआ था नोटिफिकेशन के बाद। लेकिन अब वो यहां पर पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। हर साल रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होगा, हर साल रेलवे डिफरेंट एग्जाम लेगा। तो ये मानिए कि पूरी प्रोसेस भी 1 साल के अंतर्गत कंप्लीट होनी है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको फिक्स टाइम ड्यूरेशन में तैयारी करनी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि जो लोग बिगनर है या फिर बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट करें, किस प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखें कि वो 100% इस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर ले। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर अपनी तैयारी को बिल्कुल 0 लेवल या फिर बिगिनर लेवल से आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो पहला पॉइंट होता है दोस्तों, आपको एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए। अगर पैटर्न और सिलेबस की बात करूं मैं एनटीपीसी 2024 के अंतर्गत पैटर्न और सिलेबस की, तो आपको पता होगा दोस्तों, पैटर्न इस एग्जाम का बिल्कुल सिंपल है। 2 स्टेप में एग्जाम होना है, 2 स्टेजेस में, स्टेज 1 और स्टेज 2। जिसमें से स्टेज 1 की बात की जाए दोस्तों, तो वो एक क्वालिफाइंग नेचर का है। वहीं स्टेज 2 की जो एग्जाम होगी उसके बेस पर
आपका सिलेक्शन होगा, मतलब उसकी मेरिट से ही आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न है एग्जाम का बहुत सिंपल है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में होगा, जहाँ पर क्वालिफिकेशन स्टेज 1 की और स्टेज 2 में आपका मेरिट बनेगी। उसके बाद अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगी। कुछ पोस्ट टाइपिंग वाली है, वहीं कुछ पोस्ट की बात की जाए तो वो साइको लेवल का एक टेस्ट होता है, वहीं कुछ पोस्ट के लिए बात की जाए तो अलग अलग टेस्ट यहाँ पर होते हैं। तो वो एक अलग मैटर है, वो पोस्ट वाइज होगा, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 ही रहने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया है सबसे, जो बच्चे जीरो या फिर बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। अब यहाँ पर दूसरा और इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई तभी स्टार्ट कर पाएंगे, आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, ये कंफर्म होना चाहिए। तो अगर सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। आपका है एक एप्टीट्यूड, आपका दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग और तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों जीके, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है, थोड़े साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, सब इसमें कंप्लीट होगा आपका जीके में। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको ये प्रॉपर पता होना चाहिए कि एप्टीट्यूड के अंतर्गत किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे, जब भी आप इसका नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों तो एक चीज देखेंगे उसमें कि जो टॉपिक्स के नाम लिखे रहते हैं, जरूरी नहीं कि एप्टीट्यूड में उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आए। ये तो कंफर्म है, ये तो सही है कि जो लिखा हुआ है, अगर आपको 10 टॉपिक या फिर 15 टॉपिक के नाम है तो उतना तो करना ही है, साथ में आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर्स को देखना है और उन प्रीवियस पेपर्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, हर क्वेश्चन को समझना है और देखना है कि वो किस टॉपिक से है, वो क्वेश्चन किस टॉपिक से, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो भी पैटर्न्स के क्वेश्चन बनते हैं, आपको उनको 1 बाय 1 सॉल्व करना है। दूसरी चीज हो जाती है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको यही फंडा अपनाना है दोस्तों कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले उनको कंप्लीट करना है, और जिन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 बाय 1 उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जीके के लिए मैं आपको बता दूं कि जीके पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों, आपको एक बुक को फॉलो करना है। 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लें। जीके कंप्लीट करने का इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जितने भी बच्चे 2019 के पेपर में जो सफल हुए थे, आप उनसे पूछ लीजिएगा, उन्होंने इस पैटर्न को बहुत अच्छे से फॉलो करा था कि उन्होंने एक बुक को फॉलो किया था दोस्तों, और एक बुक को कम से कम 4 से 5 बार कंप्लीट किया था। उसी के बाद वो दूसरी बुक पर गए थे, क्योंकि अगर आप एक बुक को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं जनरल नॉलेज का, ठीक है ना। और ये काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जो बिगिनर हैं उनको तैयारी कैसे जारी रखनी है, साथ साथ उनको कुछ टिप्स भी फॉलो करना होंगे। मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि आपको तैयारी और अच्छे से कम समय में किस प्रकार करना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, आप उनको कितना कितना समय देते हैं। कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक या फिर जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा कम समय दें, जो वीक है उसको ज़्यादा समय दें। और यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि जीके को आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि जीके बहुत वास्ट होता है और हमें पता भी नहीं रहता है कि हमें कहाँ से क्या क्या आ सकता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें एक जीके का पैटर्न फॉलो किया गया है दोस्तों, करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पेशली जीके उस तरह की पूछी जाती है जो 6 महीने या फिर 1 साल पहले का जो करंट अफेयर्स होता है वो ऑटोमेटिक जीके में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ तक का जीके पूछ लिया जाता है। हम उसे कह सकते हैं कि मतलब आपको जो 1 साल पहले आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था वो आज आपके लिए जीके बन गया है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स में मानते हैं कि जो 6 महीने, पिछले 6 महीने में जो न्यूज़ घटित हुई है या फिर जो करंट अफेयर्स बना है उसको ही हम मानते हैं कि 6 महीने वाला करंट अफेयर्स हमको पढ़ना है। लेकिन जैसे ही वो पुराना होता है तो वो ऑटोमेटिक जीके में कन्वर्ट हो जाता है। और 2019 में जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें इसी तरह के प्रश्न आए थे, लगभग 1.5 से 2 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछा था जो स्पेशली जीके में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा।
दूसरी चीज आपको दोस्तों रीजनिंग में भी ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करना होगा और एप्टीट्यूड में भी यही पैटर्न को फॉलो करना होगा। बहुत ही बारीकी से आपको हर क्वेश्चन का एनालिसिस करना होगा। किस तरह का पैटर्न रेलवे के द्वारा करंटली फॉलो किया जा रहा है, उस तरह के क्वेश्चन आपको देखना है। आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।